नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण। आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। भोगड़ा परिवार एक ऐसा परिवार जो वर्षों से भारतीय राजनीति पर छाया हुआ है, हावी रहा है। पहले हेमवती नंदन भोगड़ा, फिर रीता भोगड़ा, उनके भाई विजय भोगड़ा और अब मयंक जोशी। आइए बात करते हैं मयंक जोशी से। आपको राजनीतिक धरोहर जो है विरासत में मिली है, किस तरह संभालेंगे इसे? देखिए, एक परिवार में पैदा होना किसी के हाथ में नहीं होता, और राजनीतिक विरासत जो है वो आपको मिलती नहीं है, आपको मेहनत करके उसको अर्जित करना पड़ता है। मुझे आज लखनऊ में रहते हुए 10-11 वर्ष हो गए। 2009 के चुनाव में मैं यहाँ आया था, आज 13 वर्ष हो गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक विरासत क्योंकि एक नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं राजनीति में आ गया। 11 वर्ष 12 वर्ष किसी एक क्षेत्र को सींचा अच्छे से, तब जान पाए कि लोगों की क्या समस्याएं होती हैं। तो आपका ये बात कहना सही है कि भाई मेरे साथ एक नाम जुड़ा है, तो मैं एक परिवार में मैंने जन्म लिया, लेकिन अपनी मेहनत करके यहाँ तक आज पहुँचे, उस बात का मुझे गर्व है कि सिर्फ नाम की बदौलत में आज यहाँ आपके सामने नहीं बैठा हूँ, अपने काम की बदौलत आपके सामने बैठा हूँ। सर, सुना है कि कैंट से आप शायद टिकट मिल रहा है। नहीं, टिकट मिले देखिए ना मिले ये पार्टी का निर्णय होता है। 2019 में भी जब माँ लोकसभा चुनाव जीत के दिल्ली चली गई थी, मैंने उस समय भी टिकट मांगा था, मेरा अधिकार बनता था। पार्टी ने कहा नहीं, आपको नहीं मिलेगा भाई, हम अब की बार पुत्रों से पुत्रियों को टिकट नहीं दे रहे। मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे बाकी पार्टी ने ऑफर दिया, मैं नहीं गया। तो एक पार्टी में है, पार्टी माँ होती है, जो आज्ञा देगी, जो निर्णय करेगी सर मान्य है। मांगने का अधिकार सबको है, आप चाहे आप भी मांग सकते हैं पार्टी। सर, राजनीति में खलबली मची हुई है कि इधर सुरेश तिवारी तो नहीं है, इसके अलावा महापौर की बहू या राजनाथ सिंह के पुत्र और एक रीता जी के पुत्र। अगर चारों को देखा जाए तो कितना पलड़ा भारी है? देखिए, मैंने आपसे कहा इसको इस तरीके से मत होइए। हर आदमी को अपने क्षेत्र में मेहनत करने दीजिए, पार्टी खुद आंकलन करेगी। हो सकता है कोई पांचवा भी हो, आपने तो सिर्फ 4 ही नाम लिए, कोई छठा भी हो सकता है किसी और को मिल जाए। पार्टी को तय करने दीजिए, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। कि आज हम लोग, आप एक आए थे सुबह, मैंने एक कोई कार्य किया, मैंने ये सोच के तो नहीं किया कि उसके बदौलत मुझे टिकट मिल जाएगा। मैं पिछले 10 वर्ष से काम कर रहा हूँ कैंट विधानसभा में, चाहे सीवर लाने का काम हो, वैया के पुल के नीचे का काम हो, PHC लाने का काम हो, सारा कुछ किया। तो ये सोच के थोड़ा ना किया कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो भी हताश नहीं, मिलेगा तो चढ़ के लड़ेंगे। तो कैंट के युवा आपसे बड़े प्रभावित नहीं, उनका प्रेम है और वो ये देखते हैं कि मैं हर बार सुख में दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। परिवार जैसा आज आप भी मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं। हमारे यहाँ कभी कोई नेता नगरी वाला नहीं होता कि 4 गार्ड खड़े हैं, वो आदमी को रोक दे रहे हैं, कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, कोई बाहर नहीं जा पा रहा है। तो लोग देखते हैं कि भाई हमारे जैसे साधारण परिवार के रहने वाले, साधारण परिवार के लोग, तो लोग अपने आप उस जुड़ाव मानते हैं, शायद इसलिए प्रेम करते हैं। आभार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेटर जो यहाँ के इलाहाबाद की सांसद जी ने दिए हैं और उनके पुत्र मयंक जोशी ने भी बड़ा इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग उन्हीं का रहा है। अब जोशी, जैसे मेरी डॉक्टर जोशी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब इस बात का इसका शौक बन जाएगा। देखिए, कंसंट्रेटर्स कुछ युवाओं के प्रयास से आया है। श्री मयंक जोशी जो कि हेमवती नंदन स्मृति समिति के ये सचिव हैं, इन्होंने अपने मित्रों से सिंगापुर में संपर्क किया और वहाँ के नागरिकों ने 30 कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इनके माध्यम से वितरण के लिए भेजे हैं। और ये इनमें से 10 लीटर के और कुछ 5 लीटर के भी हैं। ये 35 लाख से ऊपर के का ये कंट्रीब्यूशन है जो ये आया है सामग्री। और ये इसलिए आई है क्योंकि दूसरे दौर में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी और विश्व में जो भारतवर्ष के लोग फैले हुए हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से सहयोग दिया है। और मयंक जोशी जी ने जिस माध्यम से अपने मित्रों के माध्यम से प्राप्त किया, और लगातार इनका ये संकल्प है कि जब तक कोविड है तब तक हम कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके अस्पतालों को जिन चीज़ों की आवश्यकता हमको देंगे। 20 कंसंट्रेटर्स इन्होंने मुझको प्रयागराज के लिए दिए हैं जो मैं ले जाऊंगी ग्रामीण क्षेत्रों में CHCs के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए। और 10 हेवी कंसंट्रेटर्स 10 लीटर वाले इन्होंने लखनऊ में 5 रेलवे कोविड अस्पताल को और 5 कंटोनमेंट अस्पताल को दिया है। तो मैं इनको धन्यवाद देती हूँ और विशेषकर सिंगापुर के नागरिकों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में पूरे देश में राहत सामग्री भेजने का काम किया है।
nation has faced very difficult times with COVID-19, and the second wave of the COVID-19 was really very distressful, and it took the nation a lot of effort to tide over this difficulty, this health situation. I'm grateful to the citizens of Singapore who have come forward to support the people of our country by giving donations, in various forms, and these oxygen concentrators which have come to us through the citizens of Singapore are going to be very helpful. These 30 concentrators, they are being distributed over 2 cities. One is Lucknow, which is the capital of Uttar Pradesh, the state to which we belong. And since this is the biggest state and Lucknow is the capital, so the satellite cities, people from satellite districts come here for expert treatment, and that is why specialized treatment is possible here, and this time there was a lot of pressure here. So this very good hospital which caters to generally very weaker section of the society, this is the cantonment hospital where we are standing, and they have a COVID ward. 5 heavy concentrators have been given here, and 5 have been given to the railway hospital, which was the nodal hospital for the city, and hundreds of patients have gone there. The rest of the concentrators, about 18, will be distributed in the rural areas, we could say the community health centers in Prayagraj, Allahabad, and we are very thankful that we could do this little bit for these hospitals, and I'm very, very grateful again to the citizens of Singapore who have come forward to assist us, and our gratitude goes with them. अपने अपने माध्यम से सरकारें प्रयास करती हैं, लेकिन हम लोग को सजग नागरिक होने के, और जब हम लोगों की इस तरीके की थोड़ी भी हैसियत है कि हम बाहर से या किसी से मांग के ला सकें, तो मैंने यही प्रयास किया कि पिछले वर्ष जब कोरोना हुआ था, प्रयास किया कि घर घर अनाज हो, राशन हो, खाद्य सामग्री हो, वो पहुँचाई जाए। इस बार ये देखा गया कि इस बार ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बहुत लोग हम लोगों को छोड़ के चले गए, तो मैंने यही प्रयास किया अपने मित्रों के माध्यम से, और मैं सिंगापुर की जनता का और अपने मित्रों का धन्यवाद करूँगा कि उन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर हम लोगों को ये सामग्री भेजी, और जैसा भी आपको सांसद जी ने बताया 10 यहाँ पर दिए हम लोगों ने, 20 प्रयाग जा रहे हैं, और अब आने वाले महीनों में ये प्रयास रहेगा, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि शायद तीसरी जो लहर आएगी वो बच्चों को प्रभावित करेगी, तो ये प्रयास अब मैं कर रहा हूँ कि मैं नीकू जो बच्चों के लिए होते हैं उनको किस तरीके से लाकर और वापस प्रयास करके कुछ अपने जो भी मेरी हैसियत जैसे मैंने कहा फिर डोनेट कर सकूँ, अब मैं उसमें लगा। सर इलाहाबाद लखनऊ में तो किया आपने, क्या इसके अलावा कोई प्रदेश देखिए इतनी कम सामग्री और कहाँ जा पाएगी। अब मैं किसी एक अस्पताल में सिर्फ एक दूँ तो देने का कोई औचित्य नहीं है, तो प्रयास है जहाँ दो भरपूर दो ताकि उसका इस्तेमाल हो सके और लोगों तक वो राहत पहुँच सके, इसलिए भी ये प्रयास है। I would today like to thank the citizens of Singapore who in this very, very difficult times that our country has faced and is facing have contributed to a cause, and I had only requested them to see the current situation and help as much as they could, and I am very, very happy and again very, very thankful for the support they've extended in terms of the oxygen concentrators for the people of our country. I hope they will continue the support and I will keep asking them for more. I thank them again very, very much. Thank you. और दोस्तों का आभार मानते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं भारत भूषण, उदित न्यूज लखनऊ। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।